मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए, क्योंकि ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश से देश भर में मचा बवाल। जी हां, आपको बता दें परसों या कहें 22 तारीख को सावन के पवित्र माह की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लाखों कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। आपको बता दें हरिद्वार में अलग अलग राज्यों से आए कांवड़िए जब वहां से कांवड़ और जल लेकर के निकलेंगे तो वो कई अलग अलग राज्यों की सीमा के साथ साथ अलग अलग जनपदों से भी गुजरेंगे। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एसएसपी आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांवड़ रूट पर स्थित तमाम होटल्स, दुकानें एवं आदि फलों की रेहड़ी पटरी वालों तक को भी ये निर्देश दिया है कि वो अपनी दुकान पर अपने प्रोपराइटर का नाम अंकित करें, या कहें वो अपने प्रोपराइटर का नाम वहां बड़े बड़े अक्षरों में डिस्प्ले करेंगे। और ऐसा दिखा भी, जिसमें फलों की रेहड़ी वालों ने भी अपनी रेहड़ी पर जो है अपना नाम लिख करके जो है चस्पा किया है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे तमाम होटल्स, ढाबों पर भी जो होटल ढाबों के प्रोपराइटर हैं उनके कहीं ना कहीं बड़े अक्षरों में नाम चस्पा करते हुए आप लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे होंगे। और अन्य सारी जो खबरें आप देख रहे होंगे उनमें आप इस तरीके के जो आदेश हुए हैं मुजफ्फरनगर पुलिस के, उसका कहीं ना कहीं पालन करते हुए तमाम दुकानदार आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इस आदेश से कहीं ना कहीं विपक्षी जो नेता हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। अभी आपको हम मायावती का वो ट्वीट दिखाएंगे और अखिलेश यादव ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है वो भी आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पूरे मामले को लेकर क्या लिखा है और अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर खुलकर अपना बयान दिया है और असदुद्दीन ओवैसी, तमाम विपक्षी नेताओं ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसको लेकर विरोध जताया है, हमलावर वो हुए हैं। तो आप मायावती का वो ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक धर्म विशेष के लोगों पर इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। देता हूं जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी हैं, सब आदेश था, क्या उन्होंने अपने आदेश में इस पर अपनी बाइट्स दी थी, वो बाइट्स मैं आपको पहले सुनवा देता हूं। शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोपराइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ और तमाम विपक्षी नेताओं की जो बयानबाजी हुई है उसको दिखाते हैं। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कांवड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? अगर इन रेडियो पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा? उनसे सामान खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? असलियत यह है और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये उन कांवड़ियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे हैं।
ये जो धर्म के नए नए स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, ये ढोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को। क्योंकि मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पड़ने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। असलियत ये है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए। क्योंकि ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। अरे कितनी नफरत फैलाइएगा, कभी तो जोड़ने की बात करिए। इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आएगा समझ में, क्योंकि मेरा देश मोहब्बत का देश। ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहाँ पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है। और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए।